दोस्तों, कॉफ़ी विद खान में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच जो कलाकार आए हैं खानदेश इंडस्ट्री के, वह है मिस्टर कल्लू बनारसी। जी हाँ, तो आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस में कल्लू बनारसी साहब को देखा होगा। कॉमेडी कलाकार हैं हमारे और बहुत अच्छा किरदार अदा करते हैं अपना। और मुझे ख़ास तौर से बतौर ख़ास मैं अपनी बात करूँगा तो मुझे इस कलाकार की आंखें बड़ी पसंद है, क्योंकि ये आंखें इसकी बोलती हुई है। तो इसलिए आज हमने स्पेशली उनको हमारे स्टूडियो में इनवाइट किया है कि ताकि आप लोगों को उनकी ज़िंदगी के बारे में भी कुछ पता चल सके, वो कैसे पहुँचे यहाँ तक के। तो आइए मिलते हैं कल्लू बनारसी से और जानते हैं उनकी ज़िंदगी की कहानी खुद उनकी ज़बानी। तो भैया कल्लू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो कॉफ़ी विद खान में आने के लिए। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज आप हमारे मंच पे आए और अपनी कहानी को हमारी ऑडियंस के सामने शेयर करेंगे, आपके चाहने वालों के साथ शेयर करेंगे। तो कल्लू, मैं सबसे पहले जो कि मैं सबसे सवाल करता हूँ बचपन के दिनों के बारे में, कि आपका बचपन कहाँ गुजरा, कहाँ पैदा हुए थे और कहाँ तक तालीम हासिल की, माँ बाप क्या किया करते थे? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने सब आर्टिस्टों को मतलब एक मंच दिया अपनी राय बताने का, अपनी कहानी रखने का। तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। और मेरी जो कहानी है बहुत दुख भरी कहानी है। अच्छा। मैं बताता हूँ आपको। मेरी पैदाइश भिवंडी में हुई। अच्छा। भिवंडी में एक महिला है खाड़ी पार करके, हाँ हाँ हाँ। मेरी पैदाइश वहाँ की है। 2 साल का था तो मेरे वालिद साहब और मेरी माँ, हम लोग एक बहन और 2 भाई है। तो वहाँ से लेकर मालेगांव आ गए, क्योंकि वहाँ पर कुछ फसाद वगैरह हो गया तो था। ये कब की बात है? उस वक्त उम्र कितनी रही होगी जब उस मालेगांव आए? वक्त तो मेरी उम्र 2 साल की थी। अच्छा। तो सन वगैरह बताए थे वालिद साहब ने, मगर अब इतने ध्यान नहीं रह गया। तो मैं 2 साल का था तो मालेगांव में आया। और तालीम का ऐसा है, जब 4-5 साल का हुआ तो वालिद साहब पहले घर घर आते थे नाम लिखने के लिए स्कूल से। बराबर। तो हमारे भी घर पर आए, हम भी भाड़े से रहते थे गोल्डन नगर में। तो हमारा भी नाम लिखा गया स्कूल में, हम भी जाने लगे। तो पहले में 2-4 महीना पढ़ा, उसके बाद ना कुछ टीचर चेंज होने लगे स्कूल के। तो हमारी क्लास में ना एक पुलिस जनाब करके आ गए। पुलिस जनाब? हाँ, सब बच्चे बोलने लगे पुलिस जनाब, पुलिस जनाब। तो उनसे ना उनकी धाप, पुलिस जनाब के नाम की धाप के डर से अच्छा। मैं स्कूल जाना बंद कर दिया। अच्छा। जाता था मगर बस्ता इधर उधर छुपा के ना, नदी पे चले जाने का या और कहीं चले जाने का। तो एक बार वालिद साहब ना मतलब बस्ता रख के मैं चला गया था नदी पे, नहा के एकदम काला तो हूँ और काला हो गया था, क्योंकि वो मट्टी कलर का पानी बहता था वो पीरियड में। तो देख के समझ गए कि ये नदी पे से नहा के आया है, और मेरी जो कुटाई करे वो। अच्छा। हाँ, बहुत मारा। वो मार मेरे बाप की मुझे याद है। अच्छा। बाकी उसके बाद कब मारा था, उसके पहले कब मारा था नहीं याद, लेकिन वो मार याद है? वो मार याद है। तो मेरे से पूछे, वो बोले तू काम करेगा कि पढ़ेगा। मतलब मेरे से नहीं पूछे, मेरी माँ को बोले उससे पूछ काम करेगा कि पढ़ेगा। अच्छा। तो मैं, मेरे मुंह से निकल गया, बचपना था, नादानी थी, जो भी समझो, कि मैं काम करूँगा। तो अब उनकी भी कुछ रहा होगा दिमाग में कि यार अगर इसको काम पे नहीं लगाएंगे तो बिगड़ जाएगा, जो भी उनके दिमाग में आया होगा। तो मेरे को काम पे लगा दिए। अच्छा। तो मैं 10 रुपये हफ्ते से होटल में पच्चरी करता था। अच्छा। कहाँ पे थी होटल? ये गोल्डन नगर में मेरे घर के एकदम बाजू में थी। अच्छा। वो मेरी किस्मत में लिखा था कि मेरे घर के इतने करीब होटल थी। तो मैं 10 रुपये हफ्ते से होटल में पच्चरी करने लगा। कम से कम 2-4-5 साल ऐसे ही निकला पच्चरी करके। उसके बाद फिर तो अब्बा क्या करते थे और अम्मी घर संभालती थी, क्या था? अब्बा का ऐसा था, अब्बा ना पावर लूम चलाते थे। अच्छा। तो मालेगांव में बहुत मंदा उंदा चलता था, तो वो भिवंडी चले जाते थे काम करने के लिए, वापिस हम लोग को यहाँ छोड़ के। बहुत तकलीफ रहती थी, मतलब कभी कभी पैसा नहीं भेजते थे तो घर में खाने की तकलीफ हो जाती थी। हमारे मोहल्ले में एक हनीफ सेठ करके, तो अम्मा का वहाँ बहुत आना जाना था। मतलब उनका भी घर अकेला घर बना था, क्योंकि वो पीरियड में मालेगांव गोल्डन नगर में आबादी उतनी नहीं थी, कम घर थे। तो अम्मा वहाँ से कुछ ना कुछ आती थी ना, तो लेके आती थी। अच्छा। वो खुद दे देते थे, मतलब कि लेके चले जाओ बच्चे खा लेंगे ऐसा। तो वहाँ से मेरी अम्मा कुछ ना कुछ लेके आती थी और हम लोग खाते थे, दोनों भाई और मेरी एक बहन। फिर कुछ दिन निकला, वालिद साहब जैसे वैसे खींचे। मेरी एक बहन थी, उसकी शादी वादी करे।
फिर हम लोग 2 भाई थे। फिर धीरे धीरे होटल पे काम करते करते लूम चलाने लग गए। हमारे मोहल्ले में एक थे मालिक सेठ करके, मैं उनके वहाँ तरासन भरता था, 25 रुपये मिलता था अच्छा, फिर हफ्ते का। हफ्ते का। फिर उसके बाद लूम सीख गए, लूम चलाने लग गए। उसी लूम चलाते चलाते में शादी वगैरह हो गई। अच्छा। हमारे मोहल्ले में एक स्कूल है, खलील स्कूल करके, तो हम लोग जहाँ बैठते थे ना, वहाँ से बच्चों का आना जाना था। स्कूल के बच्चों। हाँ, तो हम लोग देखते थे बच्चों लोग को, तो हम लोग के दिल में वो आया कि यार अपन ना एक सोसाइटी बनाते और किताब वगैरह ब्याज वगैरह बांटेंगे उसके मार्फत। तो हम लोग ने गोल्डन नगर में गोल्डन वेलफेयर करके सोसाइटी बनाई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो सोसाइटी के मार्फत हम लोग जुमे के दिन बंद रहता था ना, तो हम लोग सब दोस्त लोग मिल के एक कारखाना चलाते थे। अच्छा। जो भी 300 350 का काम करते थे 24 लूम में, वो सब जमा करते थे और फिर एक दफ़े मतलब ब्याज ला के पूरे बच्चों में तकसीम करते थे। अभी भी चालू है ये सिलसिला कि बंद हो गया अब? नहीं, अभी तो बहुत बरसों से बंद हो गया वो सिलसिला। अच्छा। क्योंकि फिर हालात बदलते गए, कुछ ना कुछ मसरूफियत आती गई। तो फिर ये एक्टिंग की तरफ रुझान कैसे आया? ये ऐसा है कि घर के अंदर से ही थोड़ा बहुत वो मिलता है आदमी को, सूसा। अच्छा। तो मेरी वालदा जो है ना, वो पिक्चर की बहुत शौकीन थी, जूने पिक्चरों की। अच्छा। हाँ, बोले तो आन है, दिलीप कुमार की आन, और मुगल आज़म है, और जो पुरानी पुरानी हीरोइनी है उनका बहुत मतलब मेरी अम्मी दीवानी थी। अच्छा। तो मेरे को एक बार ले आके ना एक फिल्म देखे थे हमने, सरदार टाकीज में लगी थी, जादू टोना। अच्छा। तो वो पिक्चर मैंने मेरी अम्मी के साथ देखा था अच्छा। और उसमें से मैंने सीखा था। उसमें एक सीन कुछ ऐसा होता है कि वो लड़की जो रहती है ना, ऐसा कुछ बाटली वगैरह खोलती है और अचानक उसके अंदर कुछ ऐसा होता है और आंखें ऐसे ऐसे घुमाने लग जाती। जब से मैंने ये सीख लिया था, ये आंखा घुमाना। अच्छा। है ना, शौक कहीं ना कहीं बचपन से हाँ, था। अम्मी को भी शौक था फिल्में देखने का उसका, तो वो तो अम्मी ने कभी मतलब एतराज़ भी नहीं करा ये सब पर। उनकी तरफ से छूट होती। हाँ, और घर का अपन देख कर ही फिल्म लाइन करते थे। तो फिर ये एक्टिंग की तरफ रुझान कैसे आया? एक्टिंग के तरफ रुझान ऐसे आया कि हम लोग जब ये सोसाइटी चलाते थे ना, तो हम लोग ना एक प्रोग्राम बनाए कि चलो ड्रामा करते। अच्छा। क्योंकि वो पीरियड में ड्रामा वगैरह चलता था। हाँ हाँ, मालेगांव में। हाँ, कि वहाँ से कुछ पैसा आएगा तो अपन और अच्छे तरह से मदद करेंगे लोगों की, ब्याज बांटेंगे, या वो बोलते डॉक्टर का कैंप वगैरह लगाते ना, हाँ हाँ। वैसा कुछ कैंप लगाएंगे बड़ा। टीबी का वो टाइम में ना इलाज नहीं होता था, बहुत पैसे लगते थे। तो सोचे थे कि टीबी का कुछ ऐसा लाएंगे बड़ा डॉक्टर। तो ये सब प्लान था। तो हम लोगों ने ड्रामा करे थे। हमारे शहर में एक थे हकीम गुलाम रसूल करके, हाँ, मेकअप मैन करते थे, बहुत हाँ, अच्छे थे वो। बिल्कुल। उनसे मैंने मेकअप करना भी सीखा और राइटर भी बहुत अच्छे थे वो, ड्रामा वगैरह करते थे सराज दुलार के साथ। तो हम लोग उनके पास गए, पूरी सोसाइटी वाले, उनसे बात किया तो उन्होंने मतलब राज़ी हो गए 2 ड्रामा करने के लिए। तो हम लोग तारीख वगैरह दे दिए, सब हो गया, फिक्स हो गया। तो मेरे दोस्तों ने बोले कि यार इसके वास्ते भी एक रूल लिख दो, क्योंकि ये बहुत करते रहता कुछ ना कुछ सब दोस्तों के साथ। तो अब हम लोग खुद ही फाइनेंसर थे तो उनको भी करना पड़ा। हाँ हाँ हाँ। तो करे वो। फिर मैंने वो 2 ड्रामा लिखे थे। एक था मेरे शाहरुख की शादी, तो शाहरुख का कैरेक्टर मेरे को दिए थे, अच्छा। जो एक आँख से अंधा रहता है और एक हाथ से लूला रहता है, मगर माँ के लिए वो शाहरुख रहता है। ओके ओके। तो मेरे शाहरुख की शादी लिखे थे और एक था मामा खिसिया जयन मादरी जबान में। तो हम लोगों ने एटीटी में स्कूल में किए थे वो ड्रामा। तो बहुत फूल गया था वो शो। अच्छा। बहुत, यहाँ तक कि हमने जो टिकट छपाए थे ना, वो टिकट ख़त्म हो गया था, पैसे ले लेके छोड़ रहे थे हम लोग। ऐसा? हाँ, इतना कामयाब रहा इतना था। ये कब कामयाब। की बात रही होगी कल्लू? ये मैं बोलता कैसे भी तो 90 के पहले की बात है। अच्छा। तो उसमें वो शाहरुख खान का रोल किए थे। हाँ, तो फर्स्ट टाइम स्टेज पे आगे क्या लगा था, कैसा लगा था? मतलब इतनी सारी हजारों पब्लिक के सामने। कैसा लगा था क्या, रिहर्सल करके एकदम हिट हो गए थे। हाँ हाँ, ढीठ हो गए। हाँ, रिहर्सल वगैरह। क्योंकि जब उन्होंने रूल लिखा तो बोले रिहर्सल पे आके पढ़िए। हाँ। बोले आ जाएंगे, कोई बात नहीं। तो मैं रोज़ रिहर्सल पे भी जाता था। अच्छा। तो रिहर्सल वगैरह करा था। मेरे को उतना मतलब नहीं भारी पड़ा था, क्योंकि मैं शुरू से दोस्तों में भी कुछ ना कुछ करते रहता था। जब भी वो लोग ने बोले ना कि यार इसके वास्ते भी लिखो कुछ। सही है। और फिर ये वीडियो की तरफ से फिर कैसे रुझान हुआ? वही हकीम गुलाम रसूल से ताल्लुक़ बढ़ा, उनके पास आना जाना शुरू हुआ। तो हकीम साहब बोले चलो एक पिक्चर बनाते हैं, आग ही आग
ऐसा कुछ टाइटल था उनका। हम लोग ने पिक्चर मतलब चालू करे हो, तो मैं शूटिंग पे जाता था। 3 दिन शूटिंग करे उन्होंने। चौथे दिन पर हम लोग गए ना, तो हम लोग को बताने लगे, बोले यार माफ़ करना, बोले माजरत चाहता हूँ, बोले 3 दिन अपन शूटिंग करे, बोले शूट ही नहीं हुआ, बोले कुछ। क्यों? ऐसा क्या हो गया था? अब मालूम नहीं क्या हो गया था, बोले यार शूट ही नहीं हुआ कुछ। और मैं तुम लोग को बताना इसलिए, बोले वो नहीं समझा कि यार तुम लोग नाराज़ हो जाएंगे। तो हम लोग को तो वो टाइम पे तो बहुत गुस्सा लगा था, मगर फिर बोले अब क्या कर सकते? बड़े बुजुर्ग है, फिर हम लोग ने वो मतलब दिमाग से निकाल ही दिए थे। फिर हमारी मुलाकात वहाँ पे हुई, मेरे दोस्त था एक रफ़ीक जानी करके, हम लोग वहीं पे मिले हकीम जी के पास। फिर वाया 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 एक काम आया हम लोग के पास, मालेगांव के करण अर्जुन का, ओके, जो कीटू वगैरह ने बनाया जो था ना कीडू बनाया था, तो उसमें मैंने काम किया पहली बार। अच्छा, उसमें क्या रोल था? उसमें अमरीश पुरी के साले का रोल था। अच्छा, मैंने किया, बहुत पसंद करा कीडू ने, तारीफ भी करा, तो वहाँ से मैं शुरू करा वीडियो बनाना। और फिर अचानक वो किरदार जो बदला, वो जो अजीब तरीके से जो बात करता है कल्लू, बर्तन वाला, क्या था वो? हाँ, खानदेश का बर्तन वाला। तो उसमें वो रोल कैसे मिला था और वो टोन कैसे, क्या मतलब तुमने पकड़ा कि इसी अंदाज में बोलना चाहिए, किसी ने बताया था, क्या था वो? वो ऐसा था, हम लोग शूट कर रहे थे। पहले तो बोल के बता दो वो टोन, ताकि पब्लिक को हमारी समझ में आ जाए कि वो क्या टोन था। वो टोन ऐसा था, अबे ले ले, अबे बहुत भारी है, अबे इतना सस्ता कोई चोर भी नहीं देगा, समझा क्या, अबे ले ले बोल रहा, बाद में पछताएगा। कुकर इतना खास नहीं दिख रहा भाई। अरे क्या बात कर रही है आप? अरे आप ले ले कुकर, बहुत अच्छा है बोल रहा तेको मैं, बहुत भारी कुकर है वो। कितना अरे भारी? पत्थर गल जाता उसमें, हाँ? 1 घंटा लोखंड रख दे, लोखंड गल जाएगा। ऐसा टोन तो हो। तो ये कैसे क्या पकड़े गया था, कैसे मिला था ये कैरेक्टर? ये टोन ऐसा था, हम लोग कर रहे थे आसिफ अलविला के साथ खानदेश की जेठानी नंबर 1। अच्छा, अब उसमें सब अपना अपना रूल दे दिए कि यार रमजान ये करेगा, ये वो करेगा, ये वो करेगा। तो बोले कल्लू क्या करेगा? तो आसिफ भाई बोले यार क्या करता, कुछ है क्या दिमाग में? तो बोले यार मेरे तरफ ना एक कपड़े वाला आता, अच्छा, हमारे तरफ एक कपड़ा बेचता, वो सूरत से कहीं से लाता है वो बंदा। अच्छा, और वो ला के ना गाड़ी पे, पहले का तो गट्ठी लाता था और ला के खोल देता था। अबे ले लो, क्या देंगे, दे दे पैसे, अबे उठा लेके जा। हाँ, अबे इतना सस्ता कोई नहीं देगा, तेरा बाप भी नहीं देगा, ऐसे बोलता था वो। तो मैं ना वो टोन पकड़ लिया, तो वो टोन मैंने आसिफ भाई को बताया, तो बोले यार कर, बहुत मजा आएगा। तो बोले तू ऐसा कर, तू ना बर्तन बेच डाल, बोले वही अंदाज में। अच्छा। हाँ, तो कुछ स्क्रिप्ट थी नहीं, बस दे जो खड़े मन में हो, आया जो बोलने मन का। में आया बोलते चले जाना, ऐसा हुआ था वो। तो वो किसके साथ था, वो किरदार किसके सामने करने का था वो? वो पहली मेरे बार? सामने आसिफ अलवेला ही था, लेडीज के किरदार में। अच्छा, लड़की औरत वही बना हुआ था। औरत वही बना था, और मेकअप भी मैंने किया था उसका। ऐसा। अरे बाप रे बाप, अरे तू बर्तन ले रही कि लड़ाया कर रही में से? लड़ाया नहीं कर रही। पहले मेरे को एक बात बता भाई, तू पहले गोरा था क्या रे? क्यों? हाँ, अरे जरा झूठ कम बोलिया करना, काला ढांड हो रहा ना बुलेट के। तो वहां से वो कैरेक्टर हिट हो गया वो था, कैरेक्टर मतलब वहाँ से लोगों ने- हिट हुआ, तो फिर सब बोलने लगे कि यार तू वही बोला करे, यार तू वही बोल। तो जब से वही चलने लग गया। आसिफ के साथ कितने टाइटल किए अभी तक के? आसिफ के साथ में तो शुरू में हम लोग ने बहुत ढेर टाइटल करे। सबसे पहले तो आपने बुलाया था, सबसे पहला टाइटल था कौन सा? खानदेश का दयालु गब्बर। हाँ 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 उसमें पहली बार मैंने आपके साथ काम किया था। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद फिर अपना सिलसिला उसमें डाकू का ही रोल था ना शायद? नहीं, उसमें मैंने केस्टू का रोल करा था, बेवड़े का। हाँ। बेवड़े का। तो वहाँ से फिर अपना मतलब, नहीं तो शुरू में तो हमारे साथ ऐसा होता था, हम लोग कहीं जाते थे तो लोग बोलते थे यार ये लोग क्यों आते हैं यार। ऐसा। हाँ, यानी बोलने वाला भी बहुत बड़ी शख्सियत है। कोई ऐसा वाकया शूटिंग के दौरान का कि जिसको याद करके आज भी हंसी आती हो, ऐसा कोई वाकया शूटिंग के दौरान का? ऐसे तो बहुत ढेर वाक़ई है। ज़्यादातर हम लोग पहले तो हंसी मजाक करके ही शूट करते थे। मतलब हंसी मजाक जब तक का नहीं होती ना, तो फिर वैसा मज़ा भी नहीं काम भी आता। नहीं निकलता। बराबर है। क्या बताऊँ, ऐसे तो बहुत ढेर वाक़ई है। तो 2-4 सुना दे ऐसा कुछ, तो ये पब्लिक को मजा आए कम से कम सुन के। लेकिन वो शुराने से पहले मैं चाहूँगा कि कॉफ़ी भी है तो कॉफ़ी पीते पीते बात कर। बिल्कुल बिल्कुल। एक मज़ेदार किस्सा ऐसा है अकरम भाई, मैं पहले बता चुका कि मैं पढ़ा लिखा हूँ नहीं, और मैंने ये लाइन में जब घुसे ना हम लोग, तो मैं मेकअप भी करता था, डायरेक्शन भी देता था, कैमरा भी चलाता था। अच्छा। हाँ, तो एक बार हम लोग शूट कर रहे थे,
खानदेश का वीरप्पन, रफीक जानी का टाइटल है रफीक ना? जानी का हाँ, टाइटल। तो मैं ना कैमरा चला रहा था अच्छा और मेकअप भी मैं, डायरेक्शन भी मैं। तो दिन भर हम लोग ने शूट कर लिए। अच्छा, उसके बाद चलो भाई देखेंगे जाके, कैसा वो शूट? हाँ क्या शूट हुआ। अब कंप्यूटर पे ले जाके लगाया, उसको पूरा कैप्चर हुआ, क्योंकि पहले बहुत टाइम लेता था। मैं चले गया होटल पे चाय पीने, रफीक भाई पूरा वो डाउनलोड करे। उसके बाद देख उठ के बैठे थे, ऐसा सर पे हाथ रख के मैं गया। तो बोले क्या हुआ रे? तो बोले क्या रे? बोले क्या शूट करा? मतलब क्या शूट करा बोले? तो बोले देख चालू करा ना, तो जब एक्शन बोल रहा वहाँ कैमरा ऑफ हो जा रहा और जहाँ कट बोल रहा वहाँ चालू हो जा रहा तो ये बात पे मेरी बहुत फिल्म बनाई लोगों ने। मतलब वो शूटिंग खाली यही सब हुई होंगी, कैमरा इधर जा रहा उधर जा रहा। हाँ यानी एक्शन जैसे ही बोलते थे कैमरा बंद हो जाता था और वो लोग सारी एक्टिंग कर रहे, हाँ, और कट बोलते ही से चालू हो जाता था कैमरा पे नीचे। हाँ, नीचे का आता था, इधर का आता था, उधर का आता था। तो ये मेरे साथ बहुत बड़ा, मेरी बहुत मजा लिए इस ताल्लुक से। अच्छा, और आज भी लोग मतलब बोलते, मिसाल आज भी देते हम लोग को कि याद ये ऐसा कैमरामैन है कि एक्शन बोल के कैमरा बंद करता है। और कोई वाकया? और तो बहुत ढेर सारे बोलते बैठेंगे तो शाम हो नहीं, जाएगी। बताओ, बिल्कुल बताओ, ये लोगों को ये सुनना चाहते लोग। और एक ऐसा वाकया है अकरम भाई कि जब मैं करेक्टर में घुसता ना, तो थोड़ा पकड़ा का अगर सीन रहता है तो मेरे से ना थोड़ा ज़्यादा कस के लग जाती, तो सामने वाला आर्टिस्ट ने एकदम भिमला जाता। तो मेरे को पहले ही बोल देता कि यार कल्लू भाई एकदम आराम से मारना है। और एक बार हम लोग शूट कर रहे थे, तो हमारा ये रमजान है ना, रमजान अपना मुंगला दादा। मुगला दादा, अब वो बेचारे का वही पकड़ा पकड़ी छीना छानी का सीन था। अब वो साला ताव में हम लोग ने कर लिया और वो गिर गया पड़ से। अब गिरा ना तो पड़ से उठाए उसको, तो खून चालू हो गया उसका। ऐसा लग रहा है कि एकदम नरम जैसे कापूस ऐसा। हालांकि वहाँ लगना नहीं चाहिए, मगर वहाँ भी लग गई उसको। इतना तो मुलायम है वो, कहने का मतलब ये। अच्छा, हाँ, तो वहाँ मेरे को अफसोस हुआ थोड़ा। बाकी मैंने उसको बहुत सॉरी बोला था, क्योंकि मेरी वजह से हुआ था। फिर हमने उसको उठा के मतलब सब पट्टी मलम पट्टी उट्टी करे उसकी। अच्छा, अभी तक इतने सारे रोल करे कल्लू, तो उसमें कौन सा ऐसा रोल है जो करते हुए सबसे ज़्यादा मज़ा आई? मैं कीटू सर के साथ एक टाइटल किया था, उसमें 2 बीवियों का था, और करो 2 शादी, ऐसा टाइटल था। अच्छा, वो टाइटल करते हुए मुझे बहुत मज़ा आया था। मतलब बहुत अंदर से मैंने वो अच्छा किया था एकदम। तो उसमें 2 बीवियों का शौहर बताया था। हाँ, 2 बीवियों का सौदा है और कैसे उलझा हुआ है दोनों में, अच्छा अच्छा, वो बताए थे। मैं बहुत अच्छा किया भी था मैंने उसमें, क्योंकि कीटू सर ने भी बहुत तारीफ़ की, वहाँ के लोगों ने भी, देखने वाले जो थे वो भी बहुत तारीफ़ की। तो अभी तक के इतने मालेगांव के इतने सारे लोगों के साथ काम किए, खास तौर से मैं डायरेक्टर लोगों की बात करूंगा, जितने भी डायरेक्टर्स हैं हमारे मालेगांव के, तो उनमें से आपके फेवरेट कुछ डायरेक्टर्स के नाम बताओ जिनके साथ काम करके अच्छा लगता और क्यों अच्छा लगता? मेरे नज़र में तो सभी अच्छे हैं, बाकी जो बहुत अच्छा होता है, हाँ बिल्कुल, वो तो किसी ना किसी का कीटू होता है। सर और अकरम सर के साथ काम करके मेरे को बहुत मजा आता अकरम कौन है? अकरम खान तो मैं हूँ भाई। है। अकरम खान साहब। अच्छा, मेरी बात कर रहे जी। हैं। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। तो उनकी कीटू की खास बात क्या लगती, मतलब? कीटू की खास बात ये लगती है कि कीटू के डायरेक्शन में कुछ सीखने को मिलता है। मैंने जो भी किया, मतलब मैंने 3-4 फिल्में भी बनाई है, तो कीटू से सीख के मैंने वो सब काम किए। जो भी करे, गलती करके, कैमरा बंद करके, चालू करके, बाकी कीटू से सीख के ही करे मैंने। और इतने सारे आर्टिस्ट अपने बॉलीवुड के, खानदेश के, उसमें पसंदीदा कौन कौन से आर्टिस्ट है तुम्हारे? यहाँ के आर्टिस्ट तो सब निराले, एक से बढ़ के एक है, मगर पसंदीदा बोले तो सबसे अच्छा आर्टिस्ट अगर मेरे को कोई लगता है बोलने का भी अंदाज, यहाँ पे दिल की बात होती है, मन की बात करने का। यहाँ एक आर्टिस्ट जलगांव से आता है, अच्छा, वो मेरे को बहुत पसंद है। कौन है वो? मुकेश नाम है उसका। मुकेश। अच्छा, मतलब उसको देख के मैं हंसता हूँ भाई। हाँ, उसकी कॉमेडी देख के मैं हंसता हूँ। और अपने मालेगांव के तो है ही, एक कलाकार है, एक नंबर। मतलब किसी एक का नाम नहीं बता सकते? नहीं, क्या? सब एक से बढ़ के एक है। और अपने बॉलीवुड में जैसे बहुत सारी फिल्में अपन ने जो बनाए थे, तो बाहर के भी आर्टिस्ट लाए थे अपन ने बॉलीवुड से, रज़ा मुराद है और मुश्ताक खान वगैरह जो है। हाँ, रजा मुराद साहब के साथ मैं काम किया, अच्छा, और रजाक खान भी था उस फिल्म में। रजाक खान के साथ मेरी सीन नहीं थी, रजा मुराद सर के साथ मेरी सीन थी। अच्छा और हेमंत बिरजे जो आए थे, उनके साथ भी मेरी सीन नहीं थी। अच्छा, वो पिक्चर में था मैं, मगर सीन नहीं उनके थी। साथ सीन नहीं था वो। हाँ। तो अभी तक इतनी सारी शूटिंगें हुई, तो सबसे ज़्यादा परेशानी कौन सी शूटिंग में हुई थी? यहाँ तो हर शूटिंग में ही परेशानी होती है, बहुत। शूटिंग का नाम ही परेशानी है सर।
परेशानी से ही शूटिंग होती है, आसानी से नहीं होती। अने लोग समझते कि ये जाते होंगे खाली ऐसा ऐसा करके आ जाते होंगे, नहीं वैसा नहीं है। परेशान हो जब काम अच्छा होता है। लेकिन एक यादगार कुछ हो जाता ना कि एक बार हम लोग निकले थे शूट पे 4-5 लोग रिक्शे पे, और उस दिन बहुत टेंशन था गांव के अंदर। अच्छा। और हम लोग गोल पहाड़ के साइड में थे, और वहाँ पर ना एक आर्टिस्ट हमारे साथ जो था ना वो बहुत पट्टू था। तो वो घड़ी घड़ी मतलब देख रहा था उधर से, पुलिस आ रही। वो खुद डरता था और सबको डरा के रखा था उस दिन। अच्छा। हाँ, जबकि कुछ नहीं हुआ था उस दिन। उस दिन हम लोग को बहुत टेंशन में काम करे थे हम लोग। अच्छा, तो इतने अभी जो पहले शूटिंग करते थे कल्लू, स्टार्टिंग की शूटिंग होती थी, अभी आजकल जो होने लगी हमारी, उस टाइम की शूटिंग में आजकल की शूटिंग जो होती है उसमें क्या फ़र्क लगता? अभी तो बहुत ढेर डिफरेंस हो गया। पहले तो कैमरा उठाए, मेकअप का सामान लिए चले गए। अभी तो मतलब जैसे बॉम्बे के अंदर शूट होता है, अभी वैसा शूट हो रहा है यहाँ पे मालेगांव के अंदर। मगर थोड़ा सा और अगर मेहनत करेंगे तो और अच्छे ढंग से काम होगा। और अचानक जो अभी हमारा जैसे एक छोटू का दौर आया था वीडियोस का यूट्यूब पे, एकदम याहूम वीडियो भागती थी वो टाइम में हमारी, एक दिन में 1-2 मिलियन व्यूज़ हो जाते थे। अभी अचानक जो एकदम डाउन हो गया, उसकी क्या वजह लगती, क्या वजह से ऐसा हुआ? मेरी समझ जहाँ तक का जाती है, मेरी सोच, ये सब मनोरंजन की वजह से हुआ। मनोरंजन टीवी की वजह से? हाँ, मनोरंजन चैनल पे जो अपने वीडियो आना शुरू हुए, वहाँ से लगता है कि अपने यूट्यूब की मार्केट लो। अच्छा। क्योंकि जो बच्चे देखते थे मोबाइल के ऊपर, जो यूज़ अपने को मिलते थे, वो बच्चे टीवी पे देखने लगे। या बोलो कि कुछ बच्चे बड़े हो गए, वो मोबाइल लेना बंद कर दिए। जो नए बच्चे आए वो टीवी पे देख रहे, और बड़ा बड़ा दिख रहा उनको। माँ बाप मोबाइल ले लिए, टीवी चालू कर दिए, बराबर। क्योंकि दिन भर बताने लग गया था मनोरंजन। मतलब ऐसे जैसे सीरीज चल रही है, चालू कर देता था दिन भर, ऐड के बाद फिर वही, ऐड के बाद छोटी छोटू, छोटी छोटू, छोटी छोटू। तो मेरे को लगता, कि यार उसके आने से फर्क पड़ा। अच्छा, शुरुआत जब ये एक्टिंग वगैरह की शुरुआत हुई तो घर वालों को कोई इतराज़ नहीं हुआ उस बात पे? नहीं, घर वालों को उतना इतराज़ नहीं हुआ, क्योंकि मैं ना जब एक्टिंग करने जाता था ना, तो घर का मतलब पूरा ख्याल रख के मैं पहले मतलब ड्यूटी करके हम लोग काम करते थे। अच्छा। मतलब ड्यूटी की खोटी नहीं करते थे। अगर दिन भर भी जागे है तो रात में जाके लूम चलाते थे, शुरू में जब चालू करे थे। तो घर वालों को मतलब कभी ऐसा एहसास ही नहीं हुआ कि ये कुछ करने जाता है या। अच्छा अच्छा। तो शादी कब हुई? शादी मेरी 92 में हुई थी। 92 में? तो कहाँ की लड़की? यहीं? मेरी औरत बनारस की। बनारस? जी। तो इतनी दूर क्यों चले गए थे भैया? इतनी दूर इसलिए गए कि हमारे जो वालिद साहब थे वो आजमगढ़ गए थे, और मेरी वालदा जो बनारस की हैं। तो मेरी अम्मा ने मतलब वहाँ पर देख के रखे? देख के रखे थे। यानी उनकी मर्जी से शादी? उनकी मर्जी से शादी करना। तो अभी आगे क्या सबसे बड़ा सपना क्या है कल्लू बनारसी आपका? अभी तो हालात तो ऐसे चल रहे हैं, मेहनत तो बहुत ज़्यादा करके निकल गए। बस उम्मीद लगाए बैठे कि कुछ ऐसा आ जाए, कुछ बड़ा कि 2 पैसा कमा लिया जाए। घर वाले भी बोले कि नहीं, कुछ कमाया किया है। हाँ। क्योंकि अभी तक तो मैं समझता, जहाँ तक मालेगांव का आर्टिस्ट कुछ नहीं कमाया। आर्टिस्ट, हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। कुछ नहीं कमाया। जो भी मतलब मिलता था उसको बस वही, जैसे अपन पावर लूम में काम करते थे वैसे उसी तरह का हो जाता, सही बात। पेमेंट होता था। तो मेरी समझ से मालेगांव का आर्टिस्ट नहीं कमाया। हाँ, मेकर लोगों ने कुछ कमाया है, मगर उनकी मेहनत भी है साथ में, मेहनत भी करते थे वो। तो आगे क्या बदलाव लगते, क्या तब्दीली आएगी कुछ बॉलीवुड में हमारे? बिल्कुल आना चाहिए। मैं तो चाहूँगा कि जो मेकर हो मतलब 2 पैसा कमाए, मतलब इसमें से अगर वो लोग चाहे तो कुछ कर सकते हैं, बॉम्बे से बड़े सीरियल वगैरह ला के। क्योंकि अगर वहाँ जाके बात करेंगे, अपना बताएंगे 100-100, 300-300 मिलियन व्यूज़, ये सब बता के अगर अपने को कुछ वहाँ से काम मिलता है और यहाँ चालू करे आगे टीवी सीरियल वगैरह, बिल्कुल बिल्कुल, तो 2 पैसा आर्टिस्ट को भी बढ़ के मिल सकता है और कुछ मेकर लोग भी कमा सकते हैं। अच्छा। तो कल्लू बनारसी भाई, एक बात बताइए कि जैसे बचपन में जब छोटे थे तो क्या बनने का सपना था उस टाइम में? कुछ सोचते होंगे ना, हर बच्चा सोचता है कुछ ना कुछ कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगा वो बनूंगा। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि मैं जो था मतलब पढ़ा लिखा नहीं था, तो पावर लूम में ज़िंदगी कट रही थी। अच्छा। कुछ ऐसी सोच वोच नहीं थी कि यार आगे ये बनेंगे वो बनेंगे, बस कमाएंगे खाएंगे, ये सोच थी। मगर अचानक हम लोग के सामने एक ऐसा वो आया ना, ये जो प्रोग्राम वगैरह ड्रामा वगैरह करें ना, उसमें इंटरेस्ट बढ़ते गया। अच्छा।
ड्रामे वगैरह से इंटरेस्ट बढ़ा, फिर फिल्में की तरफ रुझान हुआ, फिर वैसे लोग मिलते गए। मेरा एक दोस्त है रफ़ीक जानी करके, वो मिला, उसको भी इसमें ये लाइन में इंटरेस्ट था। फिर दोनों साथ में आया जाया करते थे, आदर्श होटल पे वगैरह पे बैठते थे जाके, इससे मिलना उससे मिलना, अकरम भाई से मिलना, नासिर भाई से मिलना, और भी जो केटू सर है उनसे मिलना। तो ऐसे करके मतलब काम वगैरह उसमें इंटरेस्ट बढ़ते गया। अच्छा, तो आगे ख्वाहिश यही थी कि यार आगे चल के कुछ बॉम्बे का काम आएगा, कुछ बड़ा काम आएगा, कुछ बड़े बड़े हीरो लोग के साथ काम करेंगे। मगर कुछ ऐसा काम आया नहीं, बल्कि हमने यहाँ खुद वैसा काम किया और बड़े बड़े आर्टिस्टों को मालेगांव में बुला कर काम किया। हाँ ये भी बात है, सही है। फिल्में वगैरह तो देखते ही होंगे बचपन में, तो उस वक्त के पसंदीदा आर्टिस्ट कौन कौन थे? जो अच्छा करता था उसको पसंद करता था। कभी शाहरुख को पसंद किया, कभी नाना पाटेकर को पसंद किया, कभी जूनियर महमूद को पसंद किया, कभी महमूद साहब को पसंद किए। मतलब जो अच्छा करता था मैं उसको पसंद अच्छा, करता। और विलन में कौन कौन पसंदीदा है? विलन में रंजीत, अच्छा, रंजीत को मैं बहुत पसंद करता था। विलन डेनी, डेनी, हाँ, हाँ, विलन में इनको भी पसंद। ओके ओके, cool। मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि वो लोग एक्टिंग कर रहे हैं। सही बात है। अभी देख लो परान साहब को और उनको, जब दोनों की टक्कर होती है ऐसा लगता ही नहीं कि एक्टिंग कर रहे, सही में सही है। सही का लगता है कि नहीं यार हकीकत में उनका चालू है कुछ। बिल्कुल। तो ऐसे कल्लू भाई, सब लोग कल्लू भाई करते हैं, तो रियल नाम भी तो कुछ होगा ना? रियल नाम है ना अकरम भाई मेरा, मगर मेरे घर के बाजू वाले से पूछेंगे तो नहीं बता पाएंगा। क्यों ऐसा? क्योंकि मेरे को इतना कल्लू कल्लू बोले ना कि लोग कल्लू के नाम से ही जानते हैं। अच्छा और ये कल्लू नाम देने वाले मेरा कोई गैर नहीं है, मेरी माँ है। अच्छा, हाँ, मेरी माँ मेरे को प्यार से कल्लू बुलाती थी। ये मेरा कल्लू है। तो ओरिजिनल नाम क्या है फिर? मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम है। मोहम्मद इस्लाम। और मैं फिल्म लाइन में इसीलिए ये नाम का इस्तेमाल नहीं किया कि यार लोगों को इतराज ना हो, बराबर बराबर। इसलिए मैं कल्लू बनारसी कर। तो भाई कल्लू, अपने इतने सारे आर्टिस्ट लोग हैं, अपने सब बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, सभी अच्छे भी है, उसमें कुछ थोड़े से 19-20 भी है, तो सबसे ज़्यादा मज़ा कौन से आर्टिस्ट के साथ आती करने में? एक्टिंग करने में बोले तो जानी अप्पा के साथ भी मेरी अच्छी तालमेल हो जाती है। अच्छा, क्योंकि वो भी अवगढ़ बोलता, मैं भी अवगढ़ बोलता, तो हम दोनों की अच्छी जम जाती। और छोटू के साथ भी मैं तालमेल मिला लेता। बाकी मैं जो भी आर्टिस्ट अपने सामने आता तालमेल मिला के मैंने निभा लेता जैसे भी। अभी तक जो सब टाइटल किए उसमें से पसंदीदा टाइटल कौन सा रहा? मेरा सबसे पसंदीदा टाइटल था, हम लोग एक करे थे टाइटल जेठानी नंबर 1, उसमें मैं ना उधार बर्तन बेचता हूँ। अच्छा, वो शुरू में जो बताया? हाँ, शुरू में जो बताया, तो मतलब किस्त तो आ रही में, तो एक बार दे के चले जाता, दोबारा वसूली करने आता ना, तो जो लेडीज़ कैरेक्टर को मैं बर्तन दिया रहता वो नहीं रहती, उसका देवर मिल जाता मेरे को। अच्छा, और उसका देवर था आसिफ अलबिलई। अच्छा, तो वो सीन मैंने बहुत गजब की, मैं भी बहुत अच्छा करा था और आसिफ भाई ने भी हिला दिए थे मेरे को, और रमजान भी था वो सीन में। अपनी ज़िंदगी का, शूटिंग का छोड़ दो, अपनी ज़िंदगी का सबसे खुशियों भरा दिन कौन सा था? मेरी ज़िंदगी का खुशियों भरा दिन 5 दिन थे। 5 दिन है, कौन कौन से? तो नासिर भाई ने हम लोग को भेजा था मुंबई, मैं था, जानी अप्पा था, हनीफ भैया, हनीफ भैया, मालेगांव का चिंटू के टाइम, मालेगांव के चिंटू के टाइम, और लल्ले शफीक, शफीक डल्ले। हम लोग 5 लोग थे। तो उस दिन हम लोग को एहसास हुआ कि हम लोग बहुत बड़े स्टार बन गए। मैं उस दिन मेरी बहन को फ़ोन लगा के मतलब बात किया था कि आज हम, यार आज हम लोग स्टार बन गए आज। मेरी बहन से मैंने बात किया था, मेरे को याद है। और दूसरा दिन? बस वही एक, मेरे को बहुत खुशी हुई थी उस तो दिन। बोले ना 5 दिन है, बोले मेरी हाँ, तो 5 दिन थे वहाँ पे हम लोग। 5 दिन ऐसा मतलब 5 दिन शूट चला था वहाँ पे। अच्छा, हम लोग मतलब लोग हम लोग को देखने आते थे वहाँ। हाँ हाँ हाँ, मतलब दूसरे सेट पे से, यानी वो 5 दिन जो है हाँ, एकदम मस्त खुशियों एक भरे तरफ दिन। सोनू निगम का चल रहा था शूट कुछ, अच्छा, और एक तरफ कुछ दूसरे बड़े बड़े आर्टिस्टों का शूट चल रहा था। वो शूट में से लोग हम लोग को देखने आते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और एक सीन तो हम लोग का इतना प्यारा हुआ था कि सारे डायरेक्टर हम लोग का हाथ चूम रहे थे, और इतना गिफ्ट दिए थे हम लोगों को, चप्पल, नवी चप्पल, नवे मोजे, नवी वंडी, अच्छा, नवी चड्डी। वो कुछ कीचड़ में गिर के डांस करने का सीन था। अच्छा अच्छा, जानी अप्पा था, मैं था, और कीडू सर थे। बहुत पसंद आया था। और जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर कौन सा था, मुश्किल दिन कौन सा था? सबसे मुश्किल दिन था, मैं पिक्चर देख कर आया था अब्दुल्ला, मैं 8-9 साल का था, और मेरे मोहल्ले में एक मर्डर हो गया था। अच्छा, और सब घर वाले चले गए उनको देखने, सुने मर्डर हो गया, घर में कोई नहीं।
मैं पिक्चर देख के आया, सो गया। सोने के बाद हुआ था। अच्छा। घर वाले चले गए, मतलब क्या हुआ करके मैं घर में अकेला। तो उस दिन मेरे को ऐसा लग रहा था कि क्या हो गया मेरी, मतलब मैं मर तो नहीं जाऊंगा ऐसा। बहुत मुश्किल से वो आधा एक घंटा जो कटा था मेरा, बहुत मुश्किल से कटा था। तो डर लगा और था? डर के मारे मैं बाहर भी नहीं निकल रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। घर के बाहर भी नहीं निकल रहा था उस दिन। अच्छा। तो वो आधा पौन घंटा जो भी था मेरा बहुत मुश्किल भरा दिन था। तो कल्लू, जैसे आजकल के जो भी हमारे आर्टिस्ट हैं मालीगांव में जो कर रहे हैं काम, कुछ नए नए बच्चे भी आ रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को, ऐसे कलाकारों को क्या राय देना चाहोगे? मैं तो ये नए बच्चों को यही राय दूंगा, भैया पहले अपने घर के हीरो बनो, अपने माँ बाप को खुश रखो। अगर वो खुश है तो फिर तुम कुछ भी करो। और मैंने तो वही किया है। मेरे घर वाले कभी किसी से शिकायत नहीं करे कि मेरे लड़के ने, मतलब मेरे लड़के की वजह से ये तकलीफ है, चला गया शूटिंग पे, ये नहीं है वो नहीं है। मतलब मैं घर का पूरा सब करके ही बराबर, सही है। काम करा। और वही जरूरी भी है ना, तो तुम घर की जिम्मेदारी निभा नहीं रहे, बस ये और में ये सब लगे कर रहे तो गलत है तो वो, चीज़ मेरे गलत हिसाब बात से। है, बराबर। तो कल्लू, जैसे किस टाइप के रोल करना ज़्यादा पसंद है? अभी तक तो हम लोग मालेगांव में यही कॉमेडी ही करते आए, क्योंकि कॉमेडी के अलावा अगर सीरियस करो तो चलता नहीं है, लोग पसंद नहीं करते। तो ज़्यादातर तो कॉमेडी ही करते आए। मगर मेरी ख्वाहिश है कि एक आध टाइम सीरियस रोल करने की, जैसे नाना पाटेकर करता था। कुछ पागल का रोल है, इंस्पेक्टर का रोल है, या एक आम आदमी का रोल है, सीरियस नाना पाटेकर वाला कैरेक्टर। तो भाई कल्लू, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए भाई, और अपना कीमती वक्त दिया आपने। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उनको तुम्हारी इस सफ़र की कहानी से यकीनन कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि वो भी अगर ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, तो उनको भी आप ही की तरह मेहनत करनी ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। कि भाई ठीक है, हम एक्टिंग का शौक़ है हमें, हम शूटिंग पे जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले कल्लू बनारसी की एक बात बड़ी अच्छी लगी कि सबसे पहले अपने घर के हीरो बनो, बाद में पब्लिक के हीरो बनो। बिल्कुल तो बिल्कुल। घर के मतलब जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद अपने शौक़ को पूरा कीजिए। यही सबसे बड़ा मैसेज है मेरे ख्याल से आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपने भाई अकरम खान को इजाज़त दीजिए। गुड बाय।